फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रफ़ी साहब की इंसानियत, उनकी मददगार स्वभाव को उजागर करती है। यह कहानी जुड़ी है बॉलीवुड के एक बड़े नाम से। जी हाँ, यह बड़ा नाम था जॉय मुखर्जी का। जब जॉय मुखर्जी का कैरियर ग्राफ गिरने लगा तो उन्होंने फिल्म बनाने का फैसला किया और जॉय मुखर्जी ने यह फिल्म बहुत उम्मीदों से और मन से बनाई। फिल्म में उन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बाद भी फिल्म फ्लॉप रही। और फिल्म फ्लॉप होने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने जॉय मुखर्जी की ऐसी मदद की जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फ्रेंड्स, बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हुए जिन्होंने अपने लुक्स के चलते अपने फैंस के दिलों पर राज किया। किसी को बादशाह तो किसी को रोमांस के किंग का टैग मिला तो कोई चॉकलेटी बॉय कहलाया। लेकिन क्या आपको पता है हिंदी सिनेमा के पहले चॉकलेटी बॉय कौन थे? जी हाँ, जॉय मुखर्जी बॉलीवुड के ऐसे अभिनेता थे जिन्हें पहला चॉकलेट बॉय कहा जाता था। जॉय मुखर्जी एक ऐसे अभिनेता थे जिनका आकर्षण उस समय के सभी हीरो से अलग था, जिनकी फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी थी। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था और जॉय मुखर्जी ने लव इन शिमला से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्मी दुनिया में जॉय मुखर्जी को ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनके चार्म को काफी पसंद किया जाता था। उनकी लंबी हाइट, घने बाल, गोरा रंग और मस्ती भरा अंदाज लोगों को काफी पसंद आता था। जॉय मुखर्जी की तुलना हॉलीवुड के सुपरस्टार रॉक हडसन से की जाती थी। इन्हीं सब की वजह से उन्हें बॉलीवुड के पहले चॉकलेट बॉय का तमगा भी मिला। फिल्म इंडस्ट्री में शर्टलेस होने का ट्रेंड भी जॉय मुखर्जी ने ही शुरू किया था। फिल्मी दुनिया के कई कलाकार ऐसे हैं, जब उनका कैरियर ढलान पे आने लगा तो उन्होंने फिल्म निर्माण का काम शुरू कर दिया और जॉय मुखर्जी भी उन्हीं में से एक थे। जब जॉय मुखर्जी का कैरियर ग्राफ नीचे आ रहा था तो उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला लिया और जॉय मुखर्जी साल 1968 में फिल्म हमसाया लेकर आए। फिल्म का निर्माण और निर्देशक जॉय मुखर्जी ने ही किया था और फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर लीड एक्टर्स रही थी। फिल्म को बेस्ट बनाने के लिए जॉय मुखर्जी ने पूरी कोशिश की। फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया और गाने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने गाए थे। लेकिन दुख की बात ये हुई, फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया, लेकिन फिल्म के सभी गीत सुपर हिट रहे और जॉय मुखर्जी ने यह फिल्म बड़े ही मन से बनाई थी। लेकिन इसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ, जिसके बाद मोहम्मद रफ़ी बेचैन हुए और जॉय मुखर्जी के पास पहुँच गए। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का एक सोलो गीत था जो बेहद हिट रहा था और फिल्म फ्लॉप होने के बाद मोहम्मद रफ़ी एक दिन जॉय मुखर्जी के पास पहुंचे और कुछ देर बैठकर उनके साथ बातें की। बातें करने के बाद उन्होंने जॉय मुखर्जी के जेब में एक लिफाफा रख दिया और जब जॉय मुखर्जी ने वह लिफाफा खोलकर देखा तो वह समझ गए कि मोहम्मद रफ़ी अपने सॉन्ग के लिए दी गई फीस को वापस लौटा रहे हैं। जी हाँ, इस सॉन्ग के लिए मोहम्मद रफ़ी को जो फीस जॉय मुखर्जी ने दी थी, मोहम्मद रफ़ी उस फीस को लौटाने आए थे। इसके बाद जॉय मुखर्जी ने मोहम्मद रफ़ी से वह फीस लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मोहम्मद रफ़ी भी अपने इरादे के पक्के और नेक दिल इंसान थे जो किसी को परेशानी और दुख में नहीं देख सकते थे और मोहम्मद रफ़ी ने जॉय मुखर्जी को वह लिफाफा वापस थमाते हुए कहा, दिल की आवाज़ भी सुन। जी हाँ, यही वो गीत है जो मोहम्मद रफ़ी ने इस फिल्म के लिए गाया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते चलते हैं काजोल और जॉय मुखर्जी का रिश्ता क्या है। दरअसल जॉय मुखर्जी शशिधर मुखर्जी के बेटे हैं। वह रिश्ते में किशोर कुमार के भांजे और काजोल के चाचा लगते हैं। दरअसल जॉय मुखर्जी सोमू मुखर्जी के भाई हैं जो काजोल के पिता हैं। शशिधर मुखर्जी जॉय मुखर्जी की फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते थे। यही वजह थी कि जॉय मुखर्जी ने कम उम्र में ही अपनी फिटनेस के दम पर बड़े बड़े युवाओं को मात दी थी। उन्हें कुश्ती, मुक्केबाजी आती थी और वो फुटबॉल भी खेलते थे। फिल्मों में आने के बाद भी खेल में उनकी दिलचस्पी बनी रही थी। दोस्तों, आपका मोहम्मद रफ़ी की इस दरिया दिली के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।